इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नाइट पार्टीज़ के लिए लोग इंदौर आते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा बड़े पब और छोटे क्लब हैं इंदौर में। नाइट पार्टीज़ के लिए इंदौर की एक अलग पहचान है। लेकिन गोवा में जो कुछ हुआ नाइट क्लब के अंदर, उसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कुछ और भी तस्वीरें ऐसे सामने आ रही। एक और तस्वीर अभी सामने आई भोपाल से, जिसमें क्लब के अंदर स्पार्कल गन का अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कोल्ड पैरो गन, स्पार्कल गन, पार्टीज गन, इस नाम से लोग जानते हैं। चिंगारियाँ निकलती हैं बाकायदा। जब भी किसी का बर्थडे होता है, कोई और भी इवेंट होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। ख़ास तौर पर पार्टीज़ में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। पब और क्लब के अंदर इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिनी मुंबई के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें कुछ मॉडल भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अक्सर पब और क्लब जाती हैं। अक्सर आप भी जाते हैं। जी बिल्कुल। जो गोवा में जो कुछ हुआ आपने देखा, क्या लगता है कि उससे किसी ने कुछ सीख लिया? उससे हमें एक ही सीख लेनी चाहिए कि मतलब हमें आपको तो सीख लेनी चाहिए। सवाल उनसे पहले कि लगता है क्लब और वो पब वालों ने कुछ लिया, कुछ सुधार हुआ, कुछ फायर सेफ्टी को लेकर नजर आया कि कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं? मुझे उतनी सीरियसनेस देखने को नहीं मिली है जनरली। मैं आपको बताऊं तो कल ही वीकेंड था, तो हम लोग गए थे और हमने देखा कि वहाँ पे वैसे ही फायर वगैरह हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि एब्सोल्युटली होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। ये देख के होनी चाहिए कि लोग में कोई इफेक्ट ना हो। प्लस जो क्लब पब में जो सराउंडेड एरिया होता है, बंद एरिया होता है, तो वो एरिया थोड़ा खुला होना चाहिए, ताकि कल को ऐसा कोई एक्सीडेंट बाय चांस अगर हो जाता है तो लोग वहाँ से सेफली निकल पाए। फायर अलार्म्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए अवेलेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुझे इतना ज़्यादा सिंसियरिटी देखने को तो नहीं मिली, बट हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ये सिंसियरिटी होनी चाहिए। बाकी देखिए, हर इंसान का इंजॉय करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग क्लब जाके इंजॉय करते हैं, कुछ कैफेज जाके इंजॉय करते हैं, बट हमारा तो ऐसा है कि हमारा इंजॉय करने का तरीका है क्लब जाना। तो उस चीज़ को लेकर के मैं यही चाहती हूँ कि जो लाइसेंस वगैरह दिए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और उसको स्ट्रिक्टली मतलब लोगों के लिए भी लागू किया जाए कि लोग भी उसको फॉलो करें और क्लब वाले भी उसको फॉलो करें, सो दैट कि ऐसे इंसिडेंट ना हो फर्दर। जी, मिनी मुंबई तो न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार है। अगर जश्न की बात की जाए, सेलिब्रेशन की बात की जाए, जी। तो मिनी मुंबई में तो जमकर होता है, जमकर आतिशबाजी होती है। बिल्कुल। क्लब और पब्स की बात की जाए तो देर रात तक चलता है। होगा तो लगता है कहीं ना कहीं इस बार न्यू ईयर पार्टी में इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि इस बार बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं पहले भी और अभी भी रिसेंटली गोवा में भी हुआ है, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। उस न्यूज़ को पढ़ा था आप लोगों ने? जी बिल्कुल, पढ़ा था, देखा था उतना। उसके बाद से कभी क्लब में गए तो ऐसा कुछ लगता है? हाँ, थोड़ा सा हिचक तो होती ही है। हालांकि जाना आना तो रेगुलर है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हिचक तो रहती है ना कि कहीं कुछ वैसा इंसिडेंट यहाँ भी ना हो जाए। तो मेरा मतलब बस यही है कि ध्यान रखा जाए चीज़ों को। बाकी तो अभी न्यू ईयर आ रहा है तो पार्टीज तो होनी ही है, और फिर ये मिनी मुंबई है, सो लोग आते ही हैं। एमपी के तो सारे लोग इंदौर ही प्रेफर करते हैं, जो लोग नहीं बाहर जा पा रहे हैं। और न्यू ईयर में तो बहुत ज़्यादा हर जगह पे और भीड़ भी होती है, तो लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा लगता है कि क्लब के अंदर, पब के अंदर कहीं ना कहीं जो पार्टीज करने वाले लोग हैं, उनकी जान के साथ ही खिलवाड़ है। हाँ जी बिल्कुल, अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो जान के ऊपर तो बनेगी ही सही। आपको भी मतलब जो इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, प्लस जो क्लब वाले हैं उनको भी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको फायर एग्जिट के लिए भी सारे जो क्लब में जो आते हैं उनको पहले ही बता देना चाहिए कि ये सेफ्टी अलार्म्स ऑन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ज़रूर से ऑन कर यहाँ से निकल जाइए, या जो भी फायर अलार्म्स। हाँ जी, और एग्जिट्स भी ज़्यादा रखें ताकि निकलने में उनको प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो न्यू ईयर पे पार्टी स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा जम के लोग पार्टीज़ करेंगे, क्लब में जाएंगे, पब्स में जाएंगे, तो उस पर इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी 6 दिसंबर को हुआ गोवा में, ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही कर देनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वाटर स्प्रिंकल होता है वो भी क्लबों में नहीं होता है। स्पार्कल गन चल रहा है, कोई पैरोगन, कोल्ड पैरोगन, इस नाम से चलता है उसमें। ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई एक प्रॉपर जोन बना देना चाहिए, कि प्रॉपर जोन भी होना चाहिए, भीड़ उससे दूर होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसा सेफ्टी एरिया ही ऐसा बना देना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स अगर आपको करने हैं तो उसी एरिया में किया जाए, ताकि दूसरे जो पर्सन वहाँ पे आए हुए हैं उनको हार्म ना हो। लगता है कि आज का जो समय है, लोग टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद को मी टाइम का, जिसका हम कहते हैं ना कि मी टाइम खुद के लिए होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि मी टाइम के लिए लोग जाते हैं। यूथ सबसे ज़्यादा जाता है, उस तलाश में सबसे ज़्यादा पहुंच रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लब और इधर आजकल तो बहुत ज़्यादा मी टाइम, आजकल के जो जनरेशन है जेन ज़ी वगैरह, तो ये इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये लोग अपना मी टाइम निकालने और एंजॉय करने सबसे पहले पब और क्लब में ही जाते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली, और न्यू ईयर पे तो अभी सब
वहीं जाएंगे। लेकिन कई बार एक सवाल हो रहा है आपसे, ऐसा लगता है कई बार भ्रष्टाचार भी होता है, नियम बहुत सारे बनाए जाते हैं लेकिन सारे नियमों की अनदेखी करके लाइसेंस दे दिया जाता है। हाँ जी, फॉलो नहीं होता है और उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो भी जाए तो उसको दबा दिया जाता है ताकि वो बात फैले नहीं। जी, आपका क्या मानना है? देखा जाए तो एक तरीके से सभी क्लब के लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस किसी को भी मुझे लगता है रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट तो होते ही हैं। अगर आप वहाँ जाके बोलोगे कि आप पायरो यूज़ मत करो, तो एनीवेज उनका तो पायरो से पैसा आ रहा है तो दे विल यूज़ इट एनीवेज। बट इसको आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया आप डेडिकेट कर दो कि यहाँ पे आप पायरो वगैरह यूज़ करो। जनरली जो आप फायर इंसिडेंट की बात कर रहे हो वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा। अगर एक नॉर्मली भी अपन बात करें क्लब में, अगर कोई पायरो भी यूज़ कर रहा है और समहाउ आपकी बॉडी पे लग जाए तो इट कैन हार्म यू। तो बेटर इज कि आप एक थोड़ा सा सेफ जोन बना दो जहाँ पे जो यूथ आ रही है या जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना इंजॉयमेंट भी करें, प्लस सेफ्टी भी जो है देखी जानी चाहिए। ऐसा है कि क्या चार्जेस क्या होता है? जैसे आप लोग क्लब में जाते हैं तो ये जो गन होता है पायरो के लिए, इसमें क्या पैसे, क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। कुछ जो क्लब के लोग हैं, वेरी करता है क्लब टू क्लब कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी क्लब में जा रहे हो 3000 4000 हो सकता है, थोड़े छोटे क्लब में आप जा रहे हो 1500 2000 हो सकता है। एक क्लब के अंदर कितना रिस्की है? आपको क्या लगता है कितना रिस्की? काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप देखेंगे तो जो क्लब्स हैं मेजरली वो पैक्ड होते हैं ऊपर की तरफ से। अगर आप रूफ टॉप पे जा रहे हो तो सॉर्टेड है, बट अगर आप एक क्लोज जगह पर जा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको किसी भी वे में हार्म कर सकता है। किसी के बाल जल सकते हैं, किसी की बॉडी पे अगर वो स्पार्कल आ जाए उसे चोट लग सकता है, जल सकता है उसका शरीर का हिस्सा, कपड़ों में वो लग सकता है। तो एक सेफ्टी जोन जो है मुझे लगता है बना देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्लब के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ ही होता है। हाँ जी, अगर आप देखेंगे तो 60% 65% आपको यूथ ही वहाँ पर मिलेगा, यंग जनरेशन। हाँ जी। जनरेशन मिलेगा। जी बिल्कुल, यंग जनरेशन ही होती है वहाँ पे, और वो लोग इतना अवेयर भी नहीं होती क्योंकि वो इतना ड्रंक होते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो कर चुके होते हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रन कर रहे हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो हम लोग तो बेसिकली वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं। आप कौन सी रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन, सेफ्टी फॉलो करें वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। और चार्ज भी ज़्यादा होता है। और बिल्कुल चार्ज ज़्यादा होता है, क्लब महंगे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप वीकडे पे जा रहे हो ना तो आपके चार्जेस फिर भी ठीक रहते हैं, पर वीकेंड पे आप जा रहे हो तो ट्रिपल और 4 टाइम्स भी होता है अच्छा, कई चार्जेस। बार ऐसा भी होता है कि आजकल ये पार्टीज के लिए जो गन का चलन बढ़ा पैरों का, कि कुछ अचानक से बहुत इसकी हाँ जी, लगता बहुत है ज्यादा ट्रेंड में अभी अभी आया आया है। है, लोग उसके और वीडियो बना रहे हैं हाँ सोशल जी, मीडिया के लिए। ये करने में उस समय बहुत ज्यादा फैंसी लगता है, जिस वजह से जो रिस्क है हाँ। जेन जीज आप बोलो, यूथ बोलो, उसको अवॉइड कर देता है क्योंकि ये बहुत फैंसी है कि हम जा रहे हैं क्लब में, हमने 4000 रुपए लगाया है, हम पायरो यूज कर रहे हैं, इट लुक्स वेरी फैंसी, बट इट केम टू सेफ्टी प्रोस्पेक्ट, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है अगर आप देखेंगे तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि भीड़ ज्यादा होती है। हाँ अगर जी, 200 हाँ लोगों जी, की जगह है, अगर आप वीकेंड्स पे देखेंगे तो आपको क्लब में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज अ फैक्ट। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं, स्पेशली न्यू ईयर की आप बात करें तो न्यू ईयर पे आपको क्लब के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी। आप टेबल बुक कीजिए या फिर आप पहले कोई मैनेजर है वहाँ के यहाँ जो उनका PR मैनेज करे, आप उन लोगों से कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि आपको वहाँ एंट्री मिल सके। और सोशल मीडिया पे लोग पसंद भी करते हैं शायद ऐसे वीडियोस, इसलिए लोग ज्यादा बना रहे हाँ, हैं। मतलब जी। पसंद करते हैं, बट वो इवेंचुअली वो उनका कोई रिस्क नहीं, पसंद करने वालों को थोड़ी कोई रिस्क है। वो जो वहाँ पे जो चीज़ें कर रहे हैं रिस्क तो उनके लिए है। तो ये बात है कि मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो फायर वगैरह यूज़ हो रही है, यूज़ करें बट सेफ्टी के साथ यूज़ करें। शायद अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो शायद गोवा जैसा हादसा हो सकता है। मुझे लगता है इससे काफी बड़ा भी हो सकता है। एक बार जो हम चीज देख चुके हैं, बेटर है कि कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो बेटर है कि हम पहले ही जो है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और अच्छे से सेलिब्रेशंस करें, क्योंकि मुझे लगता है सेलिब्रेशन पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। नाइट लाइफ, नाइट पार्टी से तो वो नहीं लगाई जा सकती है। बिल्कुल। थोड़े से हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जो स्पेसिफिकली क्लब के जो लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो पहले से ही बांध दें, जिससे कि जो लोग वहाँ हैं वो उसको जो है उन्हीं रूल से अबाइड होकर के एंजॉयमेंट करें। आखिरी सवाल आपसे ही, गवर्नमेंट को खासतौर पे अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट क्या प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आईना दिखाने चाहेंगे? क्या लगता है कि कौन सी घुसखोरी हो रही, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों आपको लगता है बड़ी आसानी से लाइसेंस दे दिया जाता है? लाइसेंस उन्हें क्या बहुत इजीली दे दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। हाँ। उनको बस ये है कि पैसा आए, बिजनेस में क्या रेगुलेशंस लगाए हैं, क्या रूल्स हैं, वो चेक नहीं करते हैं और लाइसेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार का तो दिखावा दिखता ही है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पहले उन्हें चेक
करना चाहिए कि उन्होंने उनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, वो कैसे चीज़ें रन करते हैं अपनी, वो आगे चल के उन चीज़ों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो फॉलो करते हैं, चीज़ों के लिए सीरियस है, तो ही उन्हें लाइसेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज ऐसी लापरवाही के साथ लाइसेंस तो नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब साथ से। साथ जो है मुझे लगता है कि जो एज रेस्ट्रिक्शन है उस हाँ, पर भी ध्यान दिया ध्यान जाना दिया चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि आजकल एडिटिंग इतनी ज़्यादा पीक पर है कि आप अगर आपके जो पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे मैं बोलूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप उस पर एडिट भी कर लो ना, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है दिखता नहीं है। तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो आईडीज़ वो लोग लेकर क्लब में एंट्री कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक बच्चों में ही, यूथ में ही अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, देखिए वो तो अवेयर नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ये यूथ की बात आपने किया, तो हाँ ये जी। यूथ जो है सिर्फ अल्कोहल तक के लिए ही है या कुछ नहीं, और भी लगता मुझे है? लगता ड्रग्स भी है, सब बहुत सारी अब चीजें शुरू हो चुकी इंक्लूडेड हैं। हैं। सिर्फ अगर आप एक प्रोस्पेक्ट से देखें, अगर हम सिर्फ अल्कोहलिज्म की बात करें तो सिर्फ ये यहीं तक लिमिटेड नहीं, और बहुत सारे जो क्लब्स हैं वहाँ पर चोरी छुपे की जा रही हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोस्पेक्ट से देखें तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा चौकन्ना होकर देखना चाहिए। नशे भी ज्यादा होते हाँ हैं कि वो जी। बाहर भी नहीं आ पाएंगे। मुझे ऐसा उस लगता वक्त है में। कि इस चीज़ की जो सिक्योरिटी है वो बाउंसर जो आप बाहर स्टाफ रख रहे हैं उन्हें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी वहाँ अंदर हैं और हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर है। अगर व्यक्ति इतने ज़्यादा नशे में वो खुद ही को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो दुर्घटना तो अंदर होनी ही है। दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटना तो होनी है, और अगर इस दुर्घटना से बचना है तो आपको स्टिक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट आखिर इसको ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो रूल्स बनाए गए उसका पालन क्यों नहीं होता है, क्यों इतनी आसानी से लाइसेंस दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं लाइसेंस पे सख्ती करना ज़रूरी है। मिनी मुंबई की जो लड़कियां हैं उन्होंने खुल के बताया कि आखिर पब के अंदर सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाने जाने बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डॉलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।